माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। अच्छा, प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? हम्म, आज्ञाकारी। और बाबा की नजर में बुद्धिमान कौन है? कोप लाइट बंद करो। हम्म। 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 बाप समान बन जाएगा। हाँ, बाबा कहते जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है। और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। कोब लिखा हुआ है। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही मुख्य है। इसलिए बाप सावधान करते हैं कि बच्चे यह आंखें धोखा न दे। इनसे संभाल करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। पवित्रता में स्टार्ट होता है आंखों से। ऐसा ही है ना? इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ये कैसी स्टेज आएगी? देखते हुए कभी कोई व्यक्ति कुछ ख्यालों में बहुत खोया रहता है, कभी कोई टेंशन में होता है, तो कर बहुत कुछ रहे होते हैं, पर कहते मैं 1 महीना हर्ट में रही। सब कुछ करते हुए फिर भी वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, कुछ अंदर की बात ही चलता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो देखते हुए नहीं देखना, करते हुए नहीं करना, सुनते हुए नहीं सुनना। सभी ने किया हुआ है ये अनुभव? नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। हाँ, तो फिर इसमें इसमें आत्मा ड्रेन हो रही है क्योंकि हर्ट है, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उसमें है, उसमें आत्मा चार्ज हो रही है। तो ये सब ने हर कोई को अनुभव है। दिखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बोलते हुए नहीं बोलना। मतलब कुछ याद नहीं क्या बोल रहा है, कुछ होश में नहीं है वो। नहीं, ये सब मतलब ये जब कोई हर्ट में है, हम कोई डिप्रेशन में है, कोई प्रॉब्लम की बहुत गहरे चिंतन में है, कोई लॉस में हम्म कर रहे हैं। हाँ, तो इसको ही तो कहते देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो कोई बड़ी मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है या मुश्किल नहीं है। बस अब इसको चेंज करना है बाबा के लिए। तो बाबा दिखे, बाबा के साथ है, वो फीलिंग्स में करते थे वैसा होता था, ये फीलिंग्स में करते आत्मा चार्ज हो जाती है। तो तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होनी चाहिए। सॉरी, ओम शांति नहीं बोला, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे, ये तो समझते इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर है। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है।
हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसी होती है तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताए हैं, देवताए रहते हैं। हम्म, इतने बड़े GK 2 में क्लास कितने करते देखो, तो नई दुनिया में देवता कितने होंगे, एक एक पॉकेट से कितने निकलेंगे। हाँ, तो वो तो एक अपनी एरिया का ही देख लो, इतने एरिया में कितना होगा। 4-5 हजार तो है ना पॉपुलेशन, 4-5 हजार में। हम्म, सारे सोए पड़े, 7:30 तो कोई बहुत कम टाइम नहीं है ना। सुनसान, ये देवता है। तो इसलिए असुर सोते तो देवता जागते। तो मनुष्य, बाबा कहते हैं नई दुनिया में थोड़े ही नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते तो वो खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है पतित छीछी दुनिया, छीछी रावण राज्य। यह धुंधकारी दुनिया है। धुंधकारी गोकर्ण, दो बेटे होते हैं ना, एक के उसके नाम नहीं उसका पता, लेकिन दो बेटे। तो धुंधकारी अपोजिट, गोकर्ण बहुत सात्विक और इस तरह। हम्म, हर तरह की नेगेटिविटी, बेस्ट जो भी हम सोच सकते दुनिया में वैसी नेगेटिविटी। नहीं नहीं, शर्मा नहीं, आत्मा। हाँ, आत्मा कुछ है, आत्मा के नाम से उसके बेटे दोनों, मतलब वो स्टोरी है, भागवत की एक फेमस स्टोरी है। धुंधकारी, धुंधली, हाँ। हम्म, वो वाइफ भी एक उस वे से उसको मिली तो उसके कारण उसके बच्चे, मतलब कहने का भाव धुंधकारी दुनिया। धुंधकारी, जैसे ये अपने रावण, रावण है, कंस है, वैसे एक धुंधकारी है, उसी तरह से नाम है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हैं। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पति छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का ये संगम युग है। पुकारते भी है पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। भगवान को क्रिएटर कहते हैं, भगवान को मालिक कहते हैं। ये मालिक तेरे बंदे हम, प्यार का सागर कहते हैं। कितने सारे टाइटल्स हैं, कुछ किया होगा तभी तो मिला है। टाइटल ऐसे नहीं मिलता, स्वमान ऐसे ही है, टाइटल ऐसे नहीं मिलता। करने के बगैर किसी को भी भारत रत्न टाइटल मिला, कैसे मिला? कुछ किया तब मिला ना। तो क्रिएटर है तो कुछ किया होगा। अब क्या किया वो हमें पता नहीं। तो क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। ये तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा।
हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि ठिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूं? अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, जब कर भीतर सब में परमात्मा है तो फिर अवतार की क्या जरूरत है? अवतार का कंसेप्ट क्यों है फिर, जब है ही वो और सब में है? असुर में भी है, देवता में भी है, सब में है। कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राजयोग सीख न सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, अथाह खुशी होनी चाहिए। क्या, किस बात की? हम्म। अवतरित हुए, सम्मुख है, पढ़ा रहे हैं, देवता बन रहे हैं। देवता बन रहे, देखो वो पॉइंट आता है, सब राइट है। और अथाह कोई यूनिक पॉइंट, वही रेगुलर पॉइंट है, लेकिन इस बात से बाबा ने प्रेजेंट, वो दीवान बन रहे हैं, वो मिल गया है, बस हो गया, खत्म। हाँ। हम्म। हम्म। लायक बाबा बन रहे कहते हैं। हैं कि हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया। पूरा अभी जैसे खत्म हो रहा है ना, तो जाने की खुशी होती है ना, बस अभी जा रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, दोनों खुशी है। वैसे घर में जाना, हाँ हाँ, अरे 5 बजे के, अरे ऑफिस में भी घर जाने की खुशी होती है, प्रोवाइडेड घर में कोई टेंशन ना हो। मतलब वो भी एक रेगुलर में भी खुशी होती है। वैसे अगर बहुत समय के बाद जाओ तब तो और ही खुशी है। बाप कल्प कल्प आते हैं, बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सत्य का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। ये बातें किसको पता नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है, ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम क्या करती है, हप कर लेती है। और क्या करती है, नाक कान, हाँ, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। कच्चा डाल देती है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, अभी अभी मुरली सुनी, अभी अभी ऐसे। कच्चा ही डाल देती है पेट में। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ती है। मैंने ये विक्रम भी कर लिया, नॉर्मल, नेचुरल है, जरूरी है, कर करके करते रहते हैं। बाप को तो सब मालूम पड़ता है, मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक के चलन से मालूम तो पड़ता है ना, माया से संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा अंतर्यामी है। कई सुनते हैं ना कितनी बार, वो भाई ने, बॉम्बे का भाई है, बोला है ऐसे कैसे उन दिनों कि ऐसे भगवान आते, ऐसे कैसे मैं मान लूं। तो फिर उसको बाबा के पास ले गए, साकार में बाबा उन दिनों मिलते थे। तो जैसे ही पहुंचे, बाबा की क्लास में बैठा था, तो बाबा आए और देखा उसने कैसे निराकार परमात्मा ऊपर से आ रही, बिंदी आ रही है, बाहर आ रही है, उसके भ्रुकुट में जाके बैठ गई। फिर उसको निश्चय हुआ। तो उन दिनों, मतलब बाबा की चॉइस है, पार्ट है उस आत्मा का। हाँ, सोचना चाहिए था। हाँ, ये प्रॉब्लम थी ना। बाबा ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रखे कि ताकि पता चले कि ऐसे होते हैं। तो शिवा बाबा कहते हैं, बाबा तो अंतर्यामी नहीं है। फिर भल बाप समझाते हैं,
बुद्धि में नहीं बैठता। बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत है छी चलन चलते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है। मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत। नहीं तो हम कहते हैं अरे बाबा को तो सब पता है ना, बता देना चाहिए। बता दिया ठीक है, बाबा को तो सब पता है, नहीं भी बताए तो क्या अर्थ है। हम्म। पता है तब तो जल्दी बताना चाहिए। कोई भी बात किसी को पता होता है ना, हम पहले आके कन्फेस कर ले तो एटलीस्ट, नहीं तो उसको दूसरे के द्वारा पता चले। तो और ही ऑन द कॉन्ट्रेरी पहले बता दो बाबा ये गलती की, निमित्त को भी बता दो, ताकि फिर रियलाइजेशन, बताने से रियलाइजेशन होता है। तो नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, वो अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है। ऐसे नहीं, मतलब कई बार जैसे आपस में वैसे तो हाँ जी करते हैं, स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ बात चल रही होती है उसके लिए। और फिर बाद में जब वो इकट्ठी करते रहते हैं, कुछ बात होती तो फिर पूरा निकालते हैं। सब लोग कह रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे ऐसे, तो ऐसे कैसे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं छिपाओ नहीं, वो अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी। ऐड का वृद्धि कैसे होगी, फिर वो ऐड होता रहेगा। उसने भी ऐसे बोला, वो ऐड किया, फिर उस इंसिडेंट में उस तरह हम सोचते, फिर वो ऐड हो गया। हम्म। छिपाया ना। छिपाना जरूरी नहीं है कि वैसे छिपाना, बट कुछ बात मन में चल रही है और बताया नहीं, खुद ही खुद घुट रहे हैं या अनुमान लगाते जा रहे हैं, ये भी छिपाना। तो बाबा कहते ये तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें, हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है ना, ये खुशी है। ये तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं, देखो आज कितने हैं, 1 2 3 4, जितने चेयर्स खाली है, जो नहीं आते हैं क्या बोलेंगे, सुना, जो नहीं आए। बोलो किरण बेन, क्या माँ बाबा ने क्या निष्कर्ष निकाला। हाँ मुरली में नहीं आए, मुरली में नहीं आए। नहीं, ऑनलाइन मजबूरी में। अगर ऑनलाइन मजबूरी में नहीं है तो बाबा क्या समझेंगे। जो नहीं आते हैं जो वह तो माया के वश हो गए हैं। ठीक है, एग्रीड। चलो भाई हाथ उठाओ, माया के वश कौन हो, या ऑनलाइन में। ऑनलाइन में। हाँ देखो आज बाबा ने पकड़ा, ऑनलाइन में जो माया के वश जो आ गए वो पास हो गए। हम्म। जब हमारा संकल्प होता है, दूर कौन सी चीज होती है दुनिया में। हम अपने घर से वॉकेबल डिस्टेंस में ही जाते हैं कि जहां भी जाते हैं, कौन बिना वॉकिंग के डिस्टेंस में जाता है, ऐसा है कोई यहाँ। बिना वॉक किए के भी डिस्टेंस को हम क्रॉस करते हैं, कोई ऐसा। ऐसे कि वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है ना, इसलिए मैं घर में बैठ जाती हूँ, मुरली या ऑनलाइन सुनती हूँ, ऐसा जरूरी तो नहीं। हाँ स्कूल में जाते हैं। स्कूल भी वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं है। हम लोग पहले तो जमाने में ये होता था स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में, आजकल स्कूल भी ऑल द वे यहाँ से नोएडा जा रहे हैं। क्यों भाई।
हाँ, फिर तो ये कोई दूर तो नहीं है ना, इतना दूर तो नहीं है, जीके में ही तो है ना सेंटर। हाँ, वो और क्या। बाबा ने आज पकड़ लिया, ठीक है। अब कल से नहीं पकड़े बाबा। बाबा कहते हैं, जो तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं। बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन के पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती। ये स्टार्ट, पहली माया का स्टार्टिंग पॉइंट है मुरली मिस करना। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है मीनू बहन। मुरली मिस करना वहां से स्टार्ट होती है। तो बहुतों को माया हक कर लेती है। हम तो यज्ञ बहुत अच्छे अच्छे हैं, पुराने दुश्मन के पास चले गए। ऐसे ऐसे बहुतों को हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है। आज वो है नहीं। सुना, ऐसा हो जाता है। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है, देवता और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी है। देवता तो अहिंसक होते हैं, वो होते ही सतयुग में है। वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। देवता और असुरों में लड़ाई हुई, ब्रह्मा कुमारी और ऊपर के पड़ोसी में लड़ाई लड़ाई हुई। कोई किस्सा बिलीव करेंगे। हम बहनों की लड़ाई ऊपर वालों से हुई, और वो भी तलवार और तलवार और उससे, लकड़ी से नहीं। मतलब सोच सोच भी नहीं सकते ना। तो देवता और असुर की लड़ाई कैसे हुई। मान किसने मान लिया था। ये नहीं माना कि ब्रह्मा कुमारियों ने ऊपर से लड़ाई की, नहीं माना। नहीं, तलवार लेकर वो भी। तो बाबा कहते हैं, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी है। देवता तो अहिंसक होते हैं, वो होते ही सतयुग में है। वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। युग इरा ही डिफरेंट है। कोई इल्जाम लगाए तो उस समय तो वो हाजिर होना चाहिए। बोले वो मैं उस समय था ही नहीं। वो इल्जाम लगाओ तो कैसे लगाओ भाई। मैं मतलब मैं वो क्या बोलते, ईरा की बात है। मैं वो युग, वो ईयर में पैदा ही नहीं हुआ और तुम मेरा। तो ये तो बहुत ही रॉन्ग हो गया। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्यों लिखी है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था, तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। वो वाली गीता, मतलब ब्रह्मा बाबा को। अभी बाप द्वारा कितना सोझरा मिला है। आत्मा को ही सोझरा होता है। तब बाप कहते अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे। तो किया था किसी ने प्रॉमिस। हाँ, आओ आओ राम आओ, घर आओ। भगवान दर्शन दो। तो फिर क्या ऐसे ही बोल दिए। देखो भजन को तो, मतलब भजन को तो हम ऐसे समझते हैं जैसे मेरी कोई, आई डोंट मीन इट। मतलब भजन में गाए थे तो वो स्टेटमेंट नहीं था, मतलब रो रो के। हाँ, मतलब इमोशनल होके भी गाए थे। हाँ, तो फिर ऐसे ही कोई स्टेटमेंट ही नहीं, भगवान के सामने ऐसे ही कमिट कर दिया। तो देखो, करते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं
बाबा तो पकड़ लेते, बाबा तो बोला ना आते ना। तो तुमने ऐसे बोला मतलब जरूर यू मीन इट। तो आत्मा को ही सोच रहा होता है। तब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, ये थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर बन टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं। देखो बाप ऐसा फादर, ठीक है, कई भगवान के साथ फादर का संबंध करते हैं। बाप ऐसा गुरु, ठीक है, वो भी संबंध है, लेकिन बाप ऐसा टीचर, परमात्मा ऐसा टीचर का संबंध नहीं है ना कहीं, वो नहीं है। ये बाबा के बच्चों का भाग्य है, मुरली जो सुनते हैं उनका भाग्य है। तो बाबा कहते हैं वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते, विश्व का मालिक तुमको, विश्व का तुमको मालिक बनाते। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर क्या होना चाहिए, मुरली सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छी बने तो वह खुशी आएगी नहीं, बल कितना भी माथा मारे वह हमारे, वो फिर हमारे जाति भाई नहीं है। अगर अपवित्र बन गए तो जाति भाई नहीं है। यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी है हद की बातें। अच्छा तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। हमारा सरनेम प्रीफिक्स है या सरनेम है? तो सरनेम क्या हो? हाँ तो बीके तो सर प्रीफिक्स हुआ ना। तो सरनेम क्या है हमारा? मतलब मुझे वैसे बाबा ने बताया नहीं, मतलब सरनेम हमारा जो पिता का वंश होता है ना, वही हमारा होता है ना। जैसे सरनेम क्या होता है, जो पिता का होता है वो हमारा होता है। तो वह बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई मतलब बाबा ने ऐसे कुछ बताया नहीं, बट यही होगा जो उसका वो उसका, उनको कोई जानता ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता ही नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी को कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? नहीं मतलब ऊपर तो मानते हैं ना, हाँ ऊपर। उनका सूक्ष्म वतन तो आकाश ही है ना, वो है। तो सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? आया एक्चुअली ब्रह्मा को सूक्ष्म देवताओं को दिया है ग्रीड है, ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकता है। ब्रह्मा तो यहाँ का प्रजापिता है ना, यहाँ के प्रजा का पिता है। उस कनेक्शन वे से बाबा बोल रहे हैं। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? बाप ने समझाया है, यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग का एपिसोड है, जिसमें जिसमें डैश मुख्य है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें डैश मुख्य है। कौन सा गुण? बरं असू दे. कशामुळे म्हणलं तर पवित्रता पवित्रता. मुख्य है इस गीता के ज्ञान में। बाबा ने पहले कहा ना, अगर चीची बने तो हमारे जाति भाई नहीं, हमारे जात का भी नहीं हो गए। पतित से पावन कैसे बनना ये किसको पता ही नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल
एक मुझ बाप को याद करो। हाँ, गीता में बोला है, साधु संत कभी नहीं ऐसे कहेंगे। तो शास्त्र। माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा है, साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाता है, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही है, सभी का ये अंतिम जन्म है। इसका भी अंतिम जन्म है। ब्रह्मा बाबा का यही फिर ब्रह्मा बना। लास्ट जन्म के भी लास्ट में 60 की एज में बाबा है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में सभी का ये अंतिम जन्म है। इस यही फिर ब्रह्मा बना जो 60 की प्लस में आते हैं ना। बोला मैं भी एक बात में बाप समान हूँ। 60 की एज में बाबा ज्ञान मिला। इसका भी अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला ठीक है मनीष भाई, कंप्लीट खुला। माया नहीं तो बंद कर देती है कभी। फिर दूसरा ले लेगी तो। बाबा कहते अभी बुद्धि का ताला खुल गया, बंद नहीं करो भाई। इसका भी तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप समझाते हैं, अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही है, सभी का अभी अब तक यह अंतिम जन्म है। लास्ट ओवर्स चल रहे हैं, तो सबका अंतिम ही जन्म हो गया ना फिर। इसका भी अंतिम जन्म है। हाँ, अब बचा कितना साल है अगर। हाँ मतलब वैसे तो कुछ कुछ का होगा। नहीं, मेजोरिटी आत्मा देखो अब तो थोड़ी रही है ना परम धाम में। मेजोरिटी का तो अंतिम जन्म है, आ ही चुकी है ना। हाँ हाँ वो, पर वो तो ठीक है, हम लोग को वो सेंसेस तो नहीं पता है, लेकिन हमको ये तो पता है परम धाम खाली और नियरली खाली हो गया, ये तो पता ही है। उस वे से चक्र के हिसाब से देखो, चक्र के हिसाब से अब तो काफी आत्माएं आ गई। अब बाबा ने जब भी कहा आज के लिए मुरली, तो आज की है ना, हम ये थोड़ी बोलते 60s की मुरली। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म इसका भी अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे तो बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है, बुद्धिहीन बुद्धिवान। बुद्धिवान किस बात में? तो स्टार्टिंग में कहा बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। जो आत्मा किसी भी तरह से देह के वशीभूत है, वो बुद्धिहीन है, मूर्ख। बाबा कहते हैं ना बुद्धिहीन। मुख्य पवित्रता। प्योरिटी मतलब, प्योरिटी मतलब सेंसिबिलिटी। कोई भी विकार के वश अंधा हो जाता है व्यक्ति, नहीं होता है, चाहे क्रोध के समय, लोभ के समय, काम के समय। तो जब अंधा हो जाता है तो बुद्धिहीन है, उस समय बुद्धि काम नहीं करती। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी है माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल हो गई, बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना।
अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाबा पतित थोड़ी बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। अच्छा, तुमने ये मांगनी की है ना, तुमने डिमांड की थी, क्या डिमांड की? आओ, बस आओ। हाँ, ये डिमांड, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, भी ये डिमांड याद है? हम्म, ये भी नहीं याद है। भजन गाया ना, तो मतलब डिमांड करी, वो रोज रोज गाते थे। हाँ, बोल दिया। इससे मूर्ख और क्या क्या होगा, जो बोल रहे हैं उसकी भी मीनिंग नहीं पता। तो ऐसी महिमा, मेरे बाजू में कोई आकर महिमा करे, वो पेपर पढ़ के बड़े बड़े हाई हाई वर्ड्स यूज करे, उसको खुद को पता ही नहीं कि वो मीनिंग क्या है, तो जो सुनने वाला होगा उसको क्या मजा आएगा सुनते सुनते। और किसी ने कुछ पेपर नहीं पढ़ा है, जो उसको मेरे बारे में फील हुआ वो ऐसे इंट्रोड्यूस किया। हम्म, इसलिए भगवान को वो पूरे वो वाला पेपर ये सब पढ़ के, कुरान वेद ये सब पढ़ के नहीं, सिंपल भाषा में बोलो, मजा आता है इसको। वो उसको समझ में आता है, वो क्योंकि वो उसकी अपनी है, वो दूसरे किसी की वर्ड्स थे, उसने आके पढ़ लिया। बाबा कहते हैं तुमने मांगनी की थी ना कि हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भव। भगवान उवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, वह परमधाम का मालिक, और वह है वैकुंठ का मालिक। स्थान भी ऐसा है तो क्या फर्क है, परमधाम बड़ा वैकुंठ बड़ा। भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो और वियतनाम का प्रेसिडेंट हो, फर्क है ना। तो परमधाम अविनाशी स्थान, सारी आत्माएं वहां रहती, उसका मालिक वो वैकुंठ का मालिक। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, सूक्ष्म वतन में तो कुछ हुआ ही नहीं। सभी में नंबर वन है, सभी में नंबर वन है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी न सके। पीछे देखो कौन है, अनुपमा बंदरा, पीछे देखो कौन है। स्वर्ग में तो सब जा भी न सके, तो तुम मीठे मीठे बच्चों को जिगरी नहीं, हड्डी खुशी होनी चाहिए। हड्डी खुशी, हड्डी में बुखार होता है ना, कैसा बुखार होता है? नहीं नहीं, वो बहुत खराब बुखार होता है, हड्डियों में चला गया, तो हड्डी में खुशी होनी चाहिए। नहीं, धर्म मतलब बाकी सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि वो तो स्वर्ग में जा भी न सके, तो बाद में आते श्री कृष्ण के जैसे वो लेवल के डिविनिटी हो जाती है ना। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र ही नहीं रहते। बाबा समझाते हैं, विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूँ, परंतु यहाँ आता हूँ, शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, ये भी ठीक है, क्योंकि अंदर से एक इच्छा तो है ना कि बाबा आपके पास आएंगे तो छूट जाएंगे।
इसलिए आकर यहाँ बैठ, आप भी अगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल प्रबल है। देखो बाबा के पास सपोज इस टाइप के भी आए। एक थी ना बहन, बरोड़ा की, अभी भी है, दो भाइयों को लेके आ गई। बाबा मिलन, मतलब साकार में बाबा आते थे। तो अ, आए, फिर आते ही पहले तो ये होता ना, आते ही पहले बाबा से मिलते थे। सब मिले तो बाबा ने फिर, और बाबा सबको मिल के टोली देते थे। तो देखा उनको, बच्चे कुछ कहना है, कुछ नहीं, नहीं। फिर वापस पूछा बाबा ने, बच्चे कुछ कहना है, नहीं, कुछ नहीं। और फिर बाद में चले गए। फिर तो मतलब जैसे रहते हैं और फिर खाते पीते सब कुछ है। फिर बाबा ने बीच में बाबा मिले, तब भी बाबा ने पूछा बच्चे कुछ कहना है, नहीं। अब वह बाद में ऊपर गया और उसको कमरे में लेटा, और उसको ऐसे लगे जैसे मुझे यमदूत ये खींच रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत फीलिंग आने लगी उसकी कि और चिल्लाने लगा। और बाबा खेल रहे थे पत्ते, ताश। बाबा खेलते थे बड़ी बहनों के साथ, जो ऐसे दादी आती थी ना पार्टी लेके। तो बाबा ने फिर उसकी टीचर बहन को बोला जाओ। तो वो गई तो वो चिल्ला रहा कमरे में कि बाबा मुझे बचाओ, बाबा अब मैं। तो बाबा ने बोला बाबा वो बहुत आपको याद कर रहे हैं, आप जाओ। बाबा बोला आप, बाबा भी नहीं जाएगा और बाबा किसी को भेजेगा भी नहीं। बच्चे ने बहुत बड़ी गलती की। तो वो पतित, मतलब धारणाओं पे चलता नहीं था और बाबा मिलन में आ गया झूठ बोल के। इसके लिए बाबा कहते हैं कि हाँ, तो वो अब एक होता है एडमिट कर लिया कि बाबा हम पतित है, पर आपके कारण ही तो हम सुधरेंगे, और एक है छिपा रहा है। दोनों बातें हैं। तो आप भी अगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए मैं आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सोच सच बोलने से, नहीं नहीं, बाबा निश्चय है कि बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते, परंतु क्या करें। अच्छा, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। जो बातें हैं सच तो बोलो, गलती तो गलती, कौन सा पनिशमेंट मिलना है। तो बल्कि सच सुनाने से, ये तो हम सभी अनुभव करते हैं ना, कुछ ठोकर लगा दी या लग गई किसी की गाड़ी को, आप उतर के सॉरी बोलो, फायदा किसको होता है। और चलो चिल्लाओ करो या छिपा दो तो और प्रॉब्लम होती है। मतलब एक छोटा सा सीन में भी सच्चाई में व्यक्ति ऑटोमेटिक, मतलब हाँ, नजर भी और रिलीज हो जाता है। नहीं सच बोलते तो और फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमको ये निश्चय कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी है। इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा कहे शायद इनका पार्ट ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनने वाले हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। देखो बाबा इसलिए कहते हैं राजधानी है। राजधानी का मतलब राजभाई। राजभाई को तो पता ही होना चाहिए राजधानी क्या होती है। राजधानी मतलब सारे लेवल्स होते हैं ना। एक कंपनी में क्या है, सारे चेयरमैन थोड़ी होते हैं। चेयरमैन से लेकर गार्ड तक सारा लेवल होता है ना। तो राजधानी मतलब ही सब लेवल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी है, चलो। और वो वहां की दास दासी भी कौन बनेंगे, यही ब्राह्मण परिवार से ही तो बनेंगे, और कौन से बनेंगे, दूसरे तो आ ही नहीं सकते। तो इसलिए पुरुषार्थ सबका अकॉर्डिंगली भी हो जाता है, जैसा पार्ट है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते, राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए।
फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद याद को प्यार नमस्ते। याद नमस्ते, प्यार गुड गुड मॉर्निंग थैंक यू और मॉर्निंग, बाबा, शुक्रिया नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू थैंक बाबा, यू वाह बाबा, बाबा वाह। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल न हो, इसकी संभाल करनी है। आंखें कभी क्रिमिनल न हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा है सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। सदा शुद्ध नशा रहे, बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। देखो, एक सेकंड में स्टॉप, ये भी करना चाहिए। ऐसा वाला योग बहुत अच्छा होता है। एक सेकंड में फुल स्टॉप, मतलब जैसे वो होता है ना ब्रेक, वो गाड़ी में फास्ट चलाते भी, कुछ कोई नहीं है तो आप ब्रेक लगाते हैं फिर चलाते। ऐसे संकल्पों में एक होता है प्रैक्टिकली, वैसे सिचुएशन में एक है ऐसा अभ्यास। फिर मधुबन से आएंगे तब करेंगे सब ये वाला अभ्यास। अच्छा, स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी है।
स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। व्यक्त इशारे। कौन सा नंबर है? 7। बहुत अच्छा है। आज कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। इससे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उन्हों में भी संतुष्टता होगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सुना? कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। अगर जब भी सेवा पे हो तो ये फीलिंग, मैं निमित्त बनकर कर रहा हूँ, कराने वाला करा है, इससे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उन्हों में भी संतुष्टता होगी, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं। ईगो एक्टिविटी में प्रॉब्लम देता है, मैं नहीं किया, मैं कर रहा हूं। जब कराने वाले की स्मृति रहेगी तो खुद भी संतुष्ट, जो मेरे साथ काम करने वाले वो भी संतुष्ट। तो बाबा कहते हैं, हाँ मतलब जो भी जिन्हों के भी निमित्त बनेंगे उस एक्टिविटी में, जो भी बाबा सपोज मेरे द्वारा कोई सेवा करा रहा है बाबा, अब उस सेवा में कईयों को हैंडल करना होगा, तो उसमें क्या होगी फीलिंग कि बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। कुछ भी सेवा करनी है तो शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है। तो बाबा कहते यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। ठीक है जी, बहुत अच्छी पॉइंट है। इस ये पूरे दिन इस पर भी हम होमवर्क करेंगे। मैं निमित्त वैसे तो करते ही है हम, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है। हम्म। ओम शांति।